नमस्कार, मैं बीना और आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बिहान इंडिया में। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर जी काफ़ी लंबे समय से बिहार की राजनीति में सक्रिय है। उन्होंने 10 जून 2024 को अपनी नई पार्टी बनाने का भी ऐलान कर दिया है और इसी विषय पे हम बात करने के लिए आए हैं जनसुराज के मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद आपको भी और आपके चैनल के सारे श्रोताओं को जनसुराज परिवार की ओर से अनंत शुभकामनाएं। सर, प्रशांत किशोर जी ने अपनी नई पार्टी बनाने का, जनसुराज की पार्टी बनाने का लॉन्च का घोषणा कर दिया है और तो सवाल यहाँ ये है कि आप लोग 2024 लोकसभा चुनाव का परिणाम का इंतज़ार कर रहे थे। देखिए, पिछले 9 तारीख को 9 जून को हमारे प्रदेश के सभी संगठन के पदाधिकारियों का अधिवेशन हुआ, जिसमें सारे पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया कि अब जनसुराज को राजनीतिक पार्टी में तब्दील किया जाना चाहिए। ये प्रस्ताव पारित हो गया और उसी अधिवेशन में ये भी निर्णय ले लिया गया कि 2 अक्टूबर 2024 को विधिवत जनसुराज पार्टी नाम से राजनीतिक दल के रूप में घोषणा कर दी जाएगी और उस दिन बड़े पैमाने पर संपूर्ण बिहार के पदाधिकारियों, प्रखंड अध्यक्षों, जिला अध्यक्षों और सभी कमेटी के पदाधिकारियों का अधिवेशन होगा और उस अधिवेशन में जनसुराज पार्टी नाम से राजनीतिक दल की घोषणा आदरणीय प्रशांत किशोर जी करेंगे। आपका दूसरा सवाल था कि 24 का इंतजार कर रहे थे, तो आपको मालूम है 2024 का जो चुनाव हो रहा था उस समय पिछले 3 महीने 4 महीने से लगातार आदर्श आचार संहिता लगे हुए थे, तो हम उस समय कैसे अधिवेशन कर सकते थे। इसलिए चुनाव समाप्त हुआ है, अब आचार संहिता समाप्त हो चुका है, इसलिए हमारी सारी गतिविधियां फिर नए सिरे से शुरू हैं, जिस दौरान हमारा उस दिन अधिवेशन हुआ और अधिवेशन में राजनीतिक पार्टी बनाने का निर्णय ले लिया गया। 2 दिन पहले जनसुराज ने मीटिंग किया था। इस मीटिंग में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हुई है? देखिए, लगातार मीटिंग का दौर चल रहा है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी राजधानी में उपलब्ध हैं और हर रोज विभिन्न जिलों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें हो रही हैं। अभी जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि 1 करोड़ सदस्यता अगले 6 महीने के अंदर बनानी है। हमारे संस्थापक सदस्यों की संख्या अगले 6 माह के भीतर 1 करोड़ से अधिक करनी है। इस अभियान पर काम चल रहा है और इसके लिए हमारे सारे कार्यकर्ता, हर स्तर के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। हमारे बिहार भर में करीब करीब 14 कैंप हमारे जनसुराज के चल रहे हैं पदयात्रियों के, जहां ये अभियान जारी है। घर घर जनसुराज पहुंचाने का अभियान है और उसी क्रम में संस्थापक सदस्य बनाने का अभियान है और ये लक्ष्य दिया गया है जो 1 करोड़ से अधिक हमको पूरा करना है। प्रशांत किशोर जी ने ऐलान किया है कि हम इस बार 2025 विधानसभा चुनाव में 243 सीट पर जीत हासिल करेंगे, एक भी कम नहीं। और अभी प्रमुख 2 गठबंधन की सरकार है, चुनाव लड़ी थी, जिसमें केंद्र और बिहार में एक गठबंधन का सरकार है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग अकेले अपने दम पर सरकार बना लेंगे? जरूर इसलिए बना लेंगे कि बिहार की जनता इन तमाम राजनीतिक दलों की कारगुजारियों से हलकान है, परेशान है और इन लोगों ने अब तक आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक लोगों को केवल ठगा है। बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी है, बिहार भारत का सबसे गरीब प्रदेश है, बिहार में खेती किसानी घाटे का कारोबार है। इसी को चैनलाइज करने के लिए, इसी को व्यवस्थित करने के लिए और नया बिहार बनाने का सपना लेकर के ही आदरणीय प्रशांत किशोर जी बिहार की धरती पर आए और पिछले 2 अक्टूबर 2022 से भितिहरवा आश्रम महात्मा गांधी का चंपारण की धरती पर, वहाँ से उन्होंने शंखनाद किया और पदयात्रा की शुरुआत करी और ये पदयात्रा अगले सितंबर में पूरे बिहार की पदयात्रा पूर्ण हो जाएगी। प्रशांत किशोर जी ने ये घोषणा की थी कि जब बिहार का मैं पूरी तरह से पदयात्रा कर लूँगा तब राजनीतिक दल बनाऊंगा। तो ये सितंबर महीने में उनकी पदयात्रा पूरी होगी। इस वजह से 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन को तिथि मुकर्रर किया गया है ये पार्टी के ऐलान का। और रही बात आपने कहा, निश्चित रूप से हम सभी 243 सीट पर लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी,
जनता दल यू, राजद, कांग्रेस, वाम मोर्चा, ये सभी राजनीतिक दल बिहार में सत्ता में रहे हैं और सत्ता में रहते हुए भी इन लोगों ने बिहारियों के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। न यहाँ कल कारखाना खोला गया, न उद्योग धंधा लगाया गया, न बेरोजगारों को रोजगार का मौका दिया गया। लोग पलायन करके दूसरे प्रदेशों में जाकर रोजी रोटी की तलाश कर रहे हैं। इसलिए हमारा पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो कुशल रणनीतिकार हैं, कुशल चुनावी प्रबंधक हैं और उनका अंदाजा कभी विफल नहीं हो सकता। और जिस तरह से लोगों का जात पात धर्म मजहब से अलग हट करके जनसुराज की ओर जुड़ाव है, उससे ये साफ है कि हम भारी संख्या में चुनाव जीतेंगे और इन तमाम दलों का सुपड़ा साफ होगा, इनको धूल चटाएंगे। सर, एक बात तो आपको भी पता होगा कि बिहार की राजनीति में जाति एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, एक सच्चाई है। तो आप लोग बिना जाति समीकरण के कैसे चुनाव जीतेंगे? आप कैसे समझ रही हैं कि हमारे पास जातिगत समीकरण नहीं है? हम तो सभी जातियों को मिलाकर बिहारी जाति को जीवंतता प्रदान करने के पक्षधर हैं। ये बिहार है और जब सभी बिहारी एक हो जाएंगे, बिहार की अस्मिता की लड़ाई में अपना सहयोग करने लगेंगे, तो जात पात की दीवारें टूट जाएंगी। रही बात जो ये भ्रम फैलाया जाता है कि जात पात है, नरेंद्र मोदी जी की कितनी जातियां हैं बिहार में, लेकिन जब चुनाव आता है तो मोदी के नाम पर उनके एमपी जीत के गए हैं। नीतीश कुमार के भी एमपी जीते हैं तो मोदी के नाम पर जीते हैं। इन लोगों में अपनी कोई ताकत नहीं है, तो जात पात वहाँ समाप्त हो गया है। हर राजनीतिक दल में विभिन्न जाति के लोग उम्मीदवार होते हैं, लेकिन जनता, सब जात का जनता मिल करके उस उम्मीदवार को वोट देता है, तब जाकर के कोई एमपी बनता है, कोई जीतता है। एक जात से कोई एमएलए एमपी नहीं हो सकता। इसलिए जात पात की दीवारों को ध्वस्त करके, उसे तोड़कर, धर्म मजहब की दीवार को तोड़कर बिहारियों की एकता बनाने का प्रयास है पदयात्रा प्रशांत किशोर जी का, जिसमें सभी तबके के लोग, गरीब, गुरबा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, जादव, मुसलमान, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कोयरी, कानू, तेली, सुढ़ी, जितनी भी बिहार में जाति उपजातियां हैं, ये तमाम लोग बिहार में बदलाव के लिए छटपटा रहे हैं। एक और जानकारी मैं आपके चैनल के माध्यम से दूं कि बिहार में हाल ही में एक सर्वे कराया गया है, जिसमें 50 से 55% तक के लोग बदलाव चाह रहे हैं, नया राजनीतिक विकल्प चाह रहे हैं। 50 से 55% का मतलब हुआ कि 13 करोड़ की बिहार की आबादी है, जिसमें 6.5 करोड़ लोग, आधी आबादी, आधा लोग बिहार में नया राजनीतिक विकल्प की तलाश कर रहे हैं। ये राजद से भी उब चुके हैं, भाजपा से भी उब चुके हैं, पलटू भाई से भी उब चुके हैं। तो इन लोगों से लोग त्रस्त है, परेशान है, इसलिए नया राजनीतिक विकल्प चाह रहे हैं। और जनसुराज का प्रयास है कि हम सब वैसे लोगों को जो राजनीतिक विकल्प बनाना चाहते हैं, उनको सहयोग करके एक नया राजनीतिक प्लेटफॉर्म दें जनसुराज पार्टी के रूप में, और उनका समर्थन सहयोग लेकर, बिहारियों के समर्थन से, सहयोग से बिहार में एक नई सरकार, एक नई व्यवस्था, एक नया कायाकल्प करने का निर्णय लिया जाए। और हम लोग चाहते हैं, और जनता के आशीर्वाद से ही हम लोग अगले चुनाव में भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे सर, कि पप्पू यादव जो निर्दलीय चुनाव लड़कर पूर्णिया से जीते हैं, और प्रशांत किशोर जी की तस्वीर दोनों साथ में मीडिया में मतलब मीडिया में आई है, और दोनों ही बहुत चर्चाएं में है ये तस्वीर। तो क्या लगता है, पप्पू यादव जनसुराज की इस योजना में शामिल होंगे? देखा जाए, आपको मालूम होना चाहिए कि माननीय भी प्रशांत किशोर जी एलानिया तौर पर कह रहे हैं बार बार कि हर उस बिहारी का मेरे यहाँ स्वागत है, आमंत्रण है, जो बिहार को बदलने की इस मुहिम में साथ देगा। वो दिल्ली में सारे बिहारियों की अभी पिछले 1 महीना पहले बड़ी बैठक, बड़ी रैली उन्होंने करी थी, और सारे बिहारी नौजवान, इंजीनियर्स, जितने लड़के हैं रोजगार करने वाले, बड़ी तादाद में लोग वहाँ जमा हुए थे। और उनसे भी प्रशांत किशोर जी ने आह्वान किया कि आप भी सदस्य बनिए और अपने परिवार के लोगों को कहिए, जनसुराज से जोड़िए और बिहार को बदलिए। तो अभी हाल में 1 सप्ताह पहले इन्होंने मुंबई के लोगों को यहाँ से ऑनलाइन मीटिंग की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और वहाँ के बिहारियों का आह्वान किया। तो ये देश भर के बिहारियों का आह्वान आदरणीय प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं।
जन सुराज में न्योता भेजा जा रहा है। अगर पप्पू यादव जी आते हैं, प्रशांत किशोर जी से मिलते हैं, उनसे राय मशविरा लेते हैं और अगर अपना समर्थन देते हैं तो उनका स्वागत है। अब बहुत मिलने का मतलब यह नहीं हो गया जो वो हमारे साथ जुड़ ही गए। अगर वो जुड़ना चाहते हैं, अगर वो मिल रहे हैं, अगर उनकी इच्छा है बिहार के इस परिवर्तन के आंदोलन में अपनी भूमिका का निर्वहन करने का, तो हर वैसे बिहारियों का हमारे यहाँ स्वागत है जनसुराज परिवार में। और जनसुराज परिवार चाह ही रहा है कि सभी बिहारी एक होइए, जात पात छोड़िए, धर्म मजहब छोड़िए। सभी सैकड़ों जातियाँ और उपजातियाँ बिहार में हैं, लेकिन सबको एक जगह कर करके ही न बिहार को बदला जा सकता है। तो जब 55% लोग, मतलब 6 करोड़ आबादी नया परिवर्तन चाह रहा है, तो उस 6 करोड़ को जोड़ना और उस परिवर्तन के मुहिम में स्वयं को उसके साथ जोड़ करके रखना, यही जनसुराज का मकसद है कि हम उन बिहारियों के हृदय में तुरंत स्थान प्राप्त करें ताकि उनका प्यार, स्नेह और समर्थन हमको प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर बिहान इंडिया चैनल में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।